बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट cos x प्लस एच आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है इससे एंड देन एवेल्यूएट cos 61 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपने देखें हमारे पास जो फंक्शन है, जो f है फंक्शन आपका f ऑफ x, वो है cos x। ठीक है, cos x। ठीक है, इसमें टेलर सीरीज यूज़ होगी। तो इसमें देखें हमें इधर से आइडिया हो रहा है कि हमने ना 3 डेरिवेटिव इसके फाइंड करने हैं। इधर एच क्यूब है ना, तो इधर से हमें आइडिया हो रहा है कि हमने ना 3 डेरिवेटिव इसके फाइंड करने हैं। पहले सबसे पहले आप इसके 3 डेरिवेटिव लेना। एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव आप लेंगे तो कॉस का माइनस साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स, यानी कि जो आपके पास जो डेरिवेटिव आया हुआ है फर्स्ट, उसका सेकंड डेरिवेटिव साइन का आएगा कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, कॉज का आना है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपने 3 डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब आपने पेज नंबर 99 पर आपकी टेलर सीरीज़ है। ठीक है, आपने लिखना एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इन एच प्लस एफ डबल डैश एक्स एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल लिख लें या इस तरह इसको लिख लें, इसका मीनिंग 2 फैक्टोरियल ही है। ठीक है, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एच क्यूब। ठीक है, एच एक बढ़ाते जाना है आपने साथ, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, या आप इसको 3 को इस तरह लिख लें। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसमें इस तरह है। ठीक है, इसका मतलब है फैक्टोरियल ही है। ठीक है, इसके बाद आपने सिर्फ वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है। फंक्शन जो हमारा था वो था कॉस, उसकी जगह आपने कॉस लगा लिया, कॉस ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन है वो है कॉस एक्स। ये देखिए वो कॉस एक्स ये फाइंड किया हमने, प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आया माइनस साइन एक्स। ठीक है, और एच वैसे का वैसे, प्लस एफ डबल डैश एक्स आपका है माइनस कॉज ऑफ एक्स, माइनस कॉज ऑफ एक्स एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस। ठीक है, ये प्लस अप टू सो ऑन है, क्योंकि हमने तो 3 तक इसे ओपन किया है, बाकी ये जारी है आगे। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स आया आपका साइन एक्स एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कॉज एक्स प्लस एच कॉज ऑफ एक्स प्लस माइनस, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू एच। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसमें एच पहले है, इंटरवल पहले, ये जो कि जो एच है ये पहले है, तो आप एच को इधर लिख लें। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कॉज ऑफ एक्स एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और इधर ये वैसे का वैसे साइन एक्स एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया, ये हमने प्रूफ करना था, ये तो हमने प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट एवेल्यूएट कॉस 61, इसमें हमने कॉस 61 भी फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप x जो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, इसके देखें cos 61 के पास जो है ना, हमने करीब तरीन जो x लेना है वो 60, यानी कि वो आएगा 60 डिग्री। ठीक है, और h वो लेंगे हम जो इंटरवल है 1, क्योंकि 60 में 1 ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा ना। ठीक है, तो h को डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे जब आप इसे करेंगे तो आएगा 0.01745 रेडियंस। ठीक है, 0.01745 राउंड ऑफ करके। ठीक है, आपने क्या करना है,
3.1416 यानी कि पाई इसके इक्वल होता है, उसको 180 पे आपने डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा। तो फिर ये जो आपने फाइंड किया है अभी अभी ये टेलर सीरीज, इसमें पुट करना है cos x प्लस एच, ये देखें cos ऑफ x, ये प्रूफ किया है ना अभी अभी आपने, माइनस एच साइन x माइनस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लें या इस तरह लिख लें, कोई इशू नहीं है, cos ऑफ x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। क्योंकि अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो अब हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं, जो प्रूफ करना था वो इस तरह था, वो हमने इधर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो साइन ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन, आपको ये जस्ट बताना था। आपने क्या करना है, cos x की जगह आपने 60 लेट किया और h है 1 डिग्री के इक्वल, cos ऑफ x cos 60 डिग्री, क्योंकि आपने x की जगह 60 लेट किया। h जो है इंटरवल अभी अभी आप देखें, ये जो 0.01745 साइन x 60 डिग्री है, ठीक है, x की जगह माइनस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल ही होता है cos 60, ठीक है। आपने x की जगह 60 डिग्री लगाना है और h का क्यूब है, इधर h स्केयर है ना, तो h की जगह आपने ये लगाना है 0.01745 का इधर स्केयर लेना है आपने, ठीक है, प्लस फिर इधर क्यूब है 0.01745 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है साइन 60 क्योंकि x की जगह आपने 60 लगाना है, ठीक है। तो आपको बताना है जब आप इसे कैलकुलेटर पे आप यूज़ करके इसको cos 60, ठीक है, इधर sin 60, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका स्केयर ओपन करके या स्केयर लेके उसको 2 पे डिवाइड कर दें, इधर इसका क्यूब ओपन करके या क्यूब लेके 6 पे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको sin 60 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप इसका जो है ना वो राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो जब आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है, तो ये एक चीज़ और है कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस, ये इस तरह का साइन डालना है, इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो 60 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 61 डिग्री। तो जब आप इसे हल करेंगे तो 0.4848, ठीक है, राउंड ऑफ करके ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपने इसको हल कर लेना है। ये आपको बताना था कि आपने कैलकुलेटर पे खुद बाय सेल्फ कर लेना है, ठीक है। cos 60 कैलकुलेटर पे आसानी से, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने एवेल्यूएट कर लेनी है। ये देखें इधर ना हमने h स्केयर 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है और cos x ये भूल गए थे हम, cos 60 लगाना है आपने इधर, ठीक है, प्लस बाकी इधर h का क्यूब लेना है sin 60 और 3 का फैक्टोरियल 6 के इक्वल है, ठीक है। ये वैल्यू का इशू था। अब जब आप इसे हल करेंगे तो ये 0.4848 अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट, ये भी आपने शो करना है। तो आपको समझाने के लिए ना हम टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन इधर लिख दिया है, ठीक है, 3 तक ओपन किया है इसे, क्योंकि आपने जो प्रूफ करना है उसमें h क्यूब तक है, तो इधर से हमने 3 तक ही इसे ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन होगा वो देखें, वो ये f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x आपके पास जो होगा वो होगा 2 उसका एक्सपोनेंट x, यानी कि 2 की पावर x। तो इसका आपने देखें 3 डेरिवेटिव लेने हैं, f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश ऑफ x। तो सबसे पहले f डैश ऑफ x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि d ओवर डी एक्स ए एन, यानी कि कांस्टेंट की पावर जो ना ए एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट का एक्सपोनेंट वेरिएबल आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है कि वो इटसेल्फ ए एक्स ऐसे ही आएगा और एल एन कांस्टेंट इसमें क्या है ए, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ करेगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये इटसेल्फ 2 एक्सपोनेंट इसका ये 2 की पावर इटसेल्फ
एक्स ये आएगा और एल एन कॉन्स्टेंट इसमें है 2, तो एल एन कॉन्स्टेंट। फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश जब आप फाइंड करेंगे तो फिर देखें ये तो कांस्टेंट है, इसमें एल एन टू कॉन्स्टेंट है, एल एन टू को सेम एज इट इज़ आप लिखेंगे इधर। फिर 2 की x का जब डेरिवेटिव लेंगे वही फार्मूला लगाएंगे आपके, 2 की x का डेरिवेटिव 2 की x ही आएगा और एल एन कांस्टेंट, कांस्टेंट इसमें क्या है ये 2, ठीक है। तो देखें एफ डबल डैश एक्स जब इसको आप मज़ीद लिखेंगे तो एल एन टू इधर भी है तो एल एन टू का स्केयर हो जाएगा और 2x वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी डबल डैश आया आपका, ठीक है। उसके बाद आपने एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, यानी कि तीसरा डेरिवेटिव जब अपने इसका लेना है तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है आपके पास, ये सेम एज इट इज़ ही आएगी एल एन टू का स्केयर, और 2 की x का अगेन जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 2 की x, यानी कि 2 का एक्सपोनेंट x, और एल एन कांस्टेंट, एल एन कांस्टेंट क्या है इसमें 2, ठीक है। तो देखें इसका भी एक्सपोनेंट 1 है और ये 2 है, फिर ऐड कर देंगे आप इसको तो ये आ जाएगा एल एन 2 का क्यूब, ठीक है, ये क्यूब हो जाएगा और एल ये 2x वैसे का वैसे ही साथ 2x वैसे का वैसे, ये आपके पास आ गया एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। आपको फिर बता देते हैं कैसे डेरिवेटिव लिया है, जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो फिर क्या होता है उसका डेरिवेटिव लें तो वही आता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ही और एल एन कांस्टेंट, ये आपको इसका डेरिवेटिव भी बताया आपको कि कैसे लेना है आपने, ठीक है। तो फिर जब हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो ये जो कांस्टेंट एल एन टू ये सेम एज इट इज़ ही आएगा, हमने तो 2 की x का ही डेरिवेटिव लेना है, मजीद इसे 3 दफ़ा आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने जो प्रूव करना है तो ये आपने सीरीज़ जो है ना वो पहले लिखी हुई है, ठीक है। आपने फिर इधर लिख लें बेशक एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एच प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एच क्यूब ओवर 3 का अप टू सो ऑन, ठीक है। आपने जो प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस, यानी कि जो फंक्शन था वो आपका था 2x प्लस, यानी कि आपके पास है 2x प्लस एच, उसकी जगह तो आपने ये लिख दिया प्लस इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या था फंक्शन 2 की x, पहला डेरिवेटिव आपका क्या आया है एफ डैश एक्स, ये देखिए एफ डैश एक्स और साथ एच है, ये आया आपका पहला डेरिवेटिव 2 की x एल एन 2 और साथ एच है, ठीक है, प्लस एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश आपका आया एल एन 2 का स्केयर, एल एन 2 का स्केयर और साथ है 2 की x और एच स्केयर साथ 2 का फैक्टोरियल, प्लस इधर आया आपके पास एल एन 2 का क्यूब 2x एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। जो हमने प्रूफ करना है उसमें देखें 2 की x कॉमन लिया हुआ है, तो देखें 2 की x सब में है, इसमें भी है, ईच टर्म में है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो आप भी कॉमन ले लें, 2 की x आप कॉमन ले लें और फिर इधर ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1, क्योंकि इधर से आपने कॉमन ले लिया 1 रह जाएगा, इधर आ जाएगा एल एन 2, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें इसको हमें एच साथ एच है प्लस इधर एल एन 2 का होल स्केयर और 2x कॉमन ले लिया आपने, इधर आ जाएगा एच स्केयर ओवर 2, ठीक है। उसके बाद प्लस एल एन 2 का क्यूब एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, इधर ब्रैकेट आपने लगा लेनी है, ठीक है। तो देखें जो प्रूफ करना था आपने ऑलमोस्ट वो प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो इधर आप फिर लिख देंगे 2x प्लस एच, ये जो भी आपके साथ आ रहा था पीछे वही लिख दिया आपने, तो हेंस प्रूव्ड